क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, उनके ही पसीने की खुशबू है बहारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, ऐ काश कबूतर ही हम बन के रहे होते उस गुंबदे खिजरा की पुरनूर मीनारों में, उस गुंबदे खजरा के पुरनूर मीनारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में, सरकारे दो आलम की उल्फत में जो मरते हैं, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मजारों में, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मजारों में। देखिए शायर क्या कहना चाहता है कि सरकार दो आलम की उल्फत में जो मरते हैं। अब बाद लोग क्या कहते हैं, माजल्ला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्दा बता रहे हैं कि वो मर के मिट्टी में खाक में, अस्तगफिरुल्लाह। और शायर क्या कह रहा है कि सरकार दो आलम की उल्फत में जो मरते हैं, उनकी उल्फत में, उनकी मोहब्बत में जो मरते हैं, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मजारों में। अरे वही जो सरकार से मोहब्बत करने वाले भी है, अल्लाह के बंदा है, वो मरते नहीं है, जिंदा है मजारों में, वो कभी नहीं मरते। और बाद लोग मुशरिक ऐसे फरमा देते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसी बात कर देते हैं कि वो मिट्टी में मिल रही, वो मिट्टी में। तौबा तौबा। और शायर कह रहा है वो कभी मरते नहीं कि अल्लाह के बंदे जो मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं, वो भी कभी वो भी मरते नहीं हैं, वो जिंदा रहते हैं, वो भी जिंदा है अपनी कब्रों में। सरकारे दो आलम की उल्फत में जो मरते हैं,
अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मजारों में, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मजारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। जन्नत किसे कहते हैं हम तुमको बताएंगे, आ बैठ जरा नजदीक हम इश्क के मारों में, आ बैठ जरा नजदीक हम इश्क के मारों में। आशिक रसूल कह रहा है जन्नत किसे कहते हैं हम तुमको बताएंगे, आ बैठ जरा नजदीक है मुशरिक, हमारे पास आकर बैठ, हम अपने दिल में जन्नत बसाए बैठे हैं। जो मोहम्मद से मोहब्बत करने वाले हैं अपने दिलों में जन्नत बसाए बैठे हैं, वो कह रहे हैं आ बैठ जरा नजदीक हम इश्क के मारों में, जन्नत किसे कहते हैं हम तुमको बताएंगे। और जिब्रीले अमी बोले शिदरा के मकी बोले, ऐसा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में, ऐसा ना हंसी देखा लाखों में हजारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। अरे रिजवा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, रिजवा कहते हैं जन्नत के पहरेदार चौकीदार को, रिजवा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, रिजवा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, खोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में, खोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में, क्यों चांद में खोए हो उलझे हो सितारों में। रिजवा तेरी जन्नत को फुर्सत जो मिले देखूं, खोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में, अभी तो दिलो दिमाग में तैबा का नजारा घूम रहा है, मदीने का दीदार कर रहा हूं मन की आंखों से, खोई है अभी नजरे तैबा के नजारों में। और तैबा के फकीरों की ठोकर में जमाना है, तैबा के फकीरों की ठोकर में जमाना है, तारीख बताती है ये राज इशारों में, तारीख
बताती है, ये राज इशारों में। क्यों चांद में कोई हो उलझे हो सितारों में, आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद सैयदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बताता हूँ तुम्हें ऐ मोमिनो मैं इस हिकायत में, वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। थे घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरूबर, न जाने क्या ख्याल आया के बोली बिनते पैगंबर, ऐ महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेशे खिदमत है, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा, जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है। वो नेक औरत यहीं के एक लकड़हारे की बीवी है, यहीं नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ, तुम उनसे मिलके खुश होगी, किसी दिन उनसे मिल आओ। ये सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर, सदा जहराने दी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर, तो ये आवाज आई कौन हो क्या नाम है बीवी, किसे मिलने तुम आई हो यहाँ क्या काम है बीवी। तो कहा जराने मैं बिनते मोहम्मद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो, मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ इजाजत दो। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा आना सर आंखों पर लेकिन वह नबी जादी, बिना शौहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती। सुभान अल्लाह। कौन कहती है? बीबी। एक मामूली लकड़ी काटने वालों की बीवी, लकड़ी काटने वाला एक लकड़हारा मामूली सा आदमी जिसकी बीवी कह रही है, और किसको कह रही है? नबी की साहबजादी को, हजरत फातिमा को कह रही है कि मैं तुमको घर में आने की इजाजत नहीं दे सकती जब तक मेरे शोहर की इजाजत ना मिल जाए। आज की औरत को देखिए, कोई भी ऐरी गैरी औरत कोई भी घर में आने पर किसी को पूछा नहीं जा रहा है, और नबी की साहबजादी को इजाजत नहीं मिली, एक मामूली लकड़हारे की बीबी ने इजाजत नहीं दी घर में आने की। सॉरी होता है, चलो चढ़ा रहा और चाहिए। ये था शोहर का रुतबा, ये होना चाहिए शोहर का रुतबा। ये सुनकर बोली वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा आना सर आंखों पे लेकिन है नबी जादी, बिना शोहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती। मुझे है सर्रा का डर तुमको घर में ले नहीं सकती, मुझे शरीयत के हुक्म का डर है, शरीयत का हुक्म लगा हुआ है कि बिना शोहर की मर्जी कोई भी घर में दाखिल ना हो। मुझे सर्रा का डर है, मुझे है सारा का डर, तुमको घर में ले नहीं सकती। मेरी भी आरज़ू है मैं मिलूं बिनते पैगंबर से, कलाना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शोहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा जहरा ने कुछ सोचा
चली मिलने उस औरत से, हसन को साथ में रखा। सदा दी जाके घर पे बीवी मैं फिर मिलने आई हूँ, मैं अपने लखते दिल प्यारे हसन को साथ लाई हूँ। लकड़हारे की औरत सुन के यूं बोली नबीजादी, अरे तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शोहर की, हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, ये शोहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर, क्योंकि एक ही लड़के की इजाजत दूसरे दिन ले बाबा 3 ले दो लड़कों को लेके आ गई, हाँ। फिर भी वापस जाना पड़ा। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिलने नबीजादी उस औरत से, उस औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से। रोज रोज पूछना हो गया कि आज एक बेटी को साथ लाइए, के ले आना, अंदर ले लेना। दूसरे दिन कहा गया दोनों बेटों को साथ में लेके आ गई, कहा आने दो। रोज रोज शोहर परेशान हो गया, तो शोहर ने कहा कि नबी के घर से कोई भी आए तो घर में आ जाए, हमारा दरवाजा खुला है उनके लिए। कहा अब तो इजाजत मिल चुकी है मुझको शोहर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई जहरा, फना है इसका शोहर इश्क हक औरत ने यूं पाया। हुआ मालूम ये भी एक पांव पर खड़ी होकर कुराने पाक सर पर रखकर करती है दुआ अक्सर, रहे महफूज या रब मेरा शोहर हर मुसीबत से, रहे खुश तू भी और शोहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाजे वफा उसने एक औरत का, घड़ी भर बैठ कर फिर लौट आई फातिमा जहरा। जो कुछ गुजरा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर, सुना सब वाकिया तो यूं बोला अल्लाह का दिलबर, कि तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। अब जाहिर सी बात है, जो ऊंट पे बैठा हुआ है और जो ऊंट की रस्सी को थामे आगे चल रहा है वो पहले जन्नत में जाएगा। बेशक भले ही रुतबा उस ऊंट पे बैठा हो उसका बड़ा हो, लेकिन पहले दाखिल वो होगा जिसकी ऊंट की रस्सी कंप्लीट है, पहले कदम उसका पड़ेगा। तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी। ये मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में। और क्यों? कि गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में, और जिस औरत ने बेटी उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की, वो औरत दर हकीकत होती है हकदार जन्नत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मोमिनो साद हो उम्मीद तुम्हारी बर आई, हम सबों के लिए अब रहमते बारी आई। और दिन खिजा के गए और ये फसले बहारी आई, बाद मुद्दत के सबे वसल की बारी आई। तो लबे जिबरील से
आवाज ये प्यारी आई, लो मुबारक हो मोहम्मद की सवारी आई। और यहाँ ये उनकी महफिल है, खुदा खुद जिन पे फिदा है, उठो ताजीम के खा